जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 31वां गुण संग विवर्जित की चर्चा करने जा रही हूँ। जगत में आने पर मनुष्य को व्यक्ति और वस्तु के साथ संबंध होता है। इससे साधक में कैसा परिवर्तन हुआ, इसकी भगवान जांच करते हैं। मनुष्य को सदा सत्य संग करना चाहिए, असत्य संग नहीं। संग का प्रभाव कैसे होता है? एक बार एक राजा अपने महल के अटारी में बैठा था। इतने में वहाँ एक तोता उड़ता हुआ आया और सामने के पेड़ की एक टहनी पर बैठकर गाली बकने लगा। थोड़ी देर बैठने के बाद वह उड़ गया और एक दूसरा तोता आकर वहाँ बैठा और वह उपनिषद के मंत्र, पाणिनि के सूत्र और योग दर्शन के सूत्र बोलने लगा। यह सुनकर राजा विचार में पड़ गया। उसने तोता से पूछा कि तुम कितने अच्छे अच्छे मंत्र बोलते हो। अभी यहाँ एक तोता आया था, वह गाली दे रहा था, इसका क्या कारण है? तोता ने कहा, हे राजन, वह कसाई के यहाँ क्षुद्र वाणी सुनता था और मैं तपोवन में मुनियों की पवित्र वाणी सुनता था। इसलिए इसमें हम दोनों का गुण दोष नहीं है। संसर्ग के कारण द्वारा ही गुण दोष आते हैं। हम दो भाई थे। मेरे भाई को कसाई ले गया और मैं तपोवन में आ गया। जन्म से ही गो मांस भक्षक बधिक के यहाँ सवेरे से शाम तक हल्की भाषा और गालियाँ ही वह सुनता रहा और मैं प्रातःकाल वेद उपनिषद के मंत्र को सुनता रहा। इसलिए गाली देने में उसका दोष नहीं और मंत्र बोलने में मेरा बड़कपन नहीं है। संसर्ग के कारण ही ऐसा हो पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को जैसा संग मिलता है वैसा वह हो जाता है। सचमुच में समाज के अंतिम मानव को भी यदि उत्तम संग मिले तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मानव के जीवन में संग का बहुत ही महत्व है, पर दुख की बात यह है कि उत्तम लोग अंतिम मानव के पास पहुँचते ही नहीं हैं। वे अपने संकीर्ण बाड़े से बाहर ही नहीं निकलते। दादाजी के शब्दों में, मैं कुछ वर्ष पूर्व दमन गया था। वहाँ मछुआरे रहते हैं। मैं एक मछुआरे के घर गया तो मेरा हर्ष और आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस घर के स्त्री पुरुष बच्चे पाणिनि के शिक्षा और श्रीमद् आदि शंकराचार्य के स्तोत्र गाने लगे। इसका कारण क्या था? बॉम्बे से कुछ दिन पहले से एक सद्विचारी व्यक्ति नियमित रूप से प्रति शनिवार और रविवार को उनके पास आता था। सने सने उसे मछुआरे का प्रेम मिलता गया। मछुआरों में संग का प्रभाव हुआ और वे असंस्कारी भाषा में बोलने वाले, गाली गलौज करने वाले मछुआरा स्तोत्र गाने लगे। अब तो पूरा दमन ही स्वाध्यायी बन गया है। जिसका बाप सुबह 9 बजे उठता होगा, उसका बेटा 9:30 बजे उठने ही वाला है। अच्छे संग से उन्नति और बुरे संग से अवनति होता है। इसलिए अच्छा संग करना चाहिए। परंतु जब तक हम बदलने की भूमिका में नहीं होते तब तक भगवान के संग शादी की भूमिका में नहीं पहुँचते। इसलिए हमें सत्संग करते करते इस स्थिति में पहुँचना चाहिए कि हमारा जीवन निश्चित हो जाए और उसमें काल या किसी चीज़ का प्रभाव न पड़े, किसी वस्तु का प्रभाव न पड़े। भगवान भी कहते हैं कि हम पर किसी वस्तु या व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मानव को आध्यात्मिक दृष्टि से इस स्थिति में पहुंचना चाहिए
कि उस पर व्यक्ति या वस्तु का प्रभाव न पड़े। हम रामायण पढ़ते और सुनते हैं। बूढ़ी स्त्रियां राम जन्म में मुट्ठी भर अक्षत लेकर जाती है। अक्षत चढ़ाने से राम जन्म होने वाला नहीं है। यदि हम खुद अक्षत बनेंगे तभी राम जन्म होगा और तभी रामायण पढ़ने का सदुपयोग है। अफसोस तो इस बात की है कि रामायण के कथाकार भी नहीं जानते कि रामायण किस लिए पढ़ना चाहिए। भरत को राजगद्दी का 14 वर्ष का संग हुआ, परंतु राजलक्ष्मी का उस पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। राम के आते ही उसने राजगद्दी सिंहासन राम को दे दिया। बड़े राजलक्ष्मी का मोह भले भले को हो जाता है। कोई 2 वर्ष तक मिनिस्टर के पद पर रहे तो वह कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता। कारण यह है कि कुर्सी पर बैठने पर सलामी लेने की जो उसकी आदत होती है वह छूटती नहीं है। भरत का कुर्सी मिनिस्टर की कुर्सी जैसा नहीं था जो 5 वर्ष में बदले। उस पर बैठने वाला चक्रवर्ती राजा लगभग ईश्वर के बराबर था। कुर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कुर्तुम, उसको कोई उसको पूछने वाला नहीं था। भरत को इस गद्दी का 14 वर्ष का संसर्ग हुआ था। राम का भरत पर अत्यधिक प्रेम था, पर यह सोचकर कि राज सिंहासन राजलक्ष्मी का 14 वर्ष तक संसर्ग से भरत कहीं बदल तो नहीं गया, उसने उसकी परीक्षा लेने के लिए बुद्धिमतांग वरिष्ठंग विलक्षण बुद्धि वाले हनुमान को भेजा और कहा कि जाकर भरत को मेरे आने का संदेश देना और उसके मुख पर प्रतिबिंबित भाव को पढ़ना। यदि उसे राजगद्दी का थोड़ा भी मोह हुआ होगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। पर भरत के जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हुआ था। यह भरत का आध्यात्मिक विकास था। सम संग विवर्जित में संग होने छोड़ने को नहीं कहा गया है। यदि हम तभी संग छोड़ सकते हैं जब उसे पकड़े हो। किसी वस्तु को प्राप्त करके ही उसका त्याग किया जाता है। हम कोई वस्तु को पकड़े या ना पकड़े, पर संग होने ही वाला है। इसलिए मनुष्य को अच्छा संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ईश्वर सत्संग करना चाहिए और महापुरुषों का संग करने से जीवन विकास होता है। संग अर्थात क्या? संग अर्थात संबंध। मेरे पास एक फूल है तो मेरा व्यवहारिक दृष्टि से फूल के साथ मेरा संग है, परंतु तात्विक दृष्टि से मेरा फूल के साथ संबंध नहीं है। संग होने के लिए उसका केवल पास होना ही आवश्यक नहीं है। हम भीड़ भाड़ में बहुत से लोगों से टकराते हैं या गाड़ी में सैर करते वक्त कितने के पास सट के खड़े रहते या बैठते हैं, लेकिन उसे संग नहीं कहा जाता। जो व्यक्ति वस्तु और विचार के संग से हमारी बुद्धि और वृत्ति बदलती है वह संग हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। धन्यवाद। यदि यह धारावाहिक अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।